हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक में। एमएस वर्ड के अब तक हम लेआउट टैब को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब को डिस्कस करेंगे। रेफरेंस और रेफरेंस टैब के अंतर्गत कौन कौन से सब मेन्यू आते हैं उन्हें एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। दूसरा फुटनोट, तीसरा आएगा सिटेशन, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। फोर्थ पे आएगा कैप्शन और 5 पर आएगा इंडेक्स। इंडेक्स रेफरेंस के अंदर ज़्यादा सब मेन्यू नहीं होते हैं, सिर्फ ये 5 ही होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें हम अब 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट। हेलो दोस्तों, आपने अभी तक यदि अब से पहले की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमएस वर्ड के नाम से, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग करते हैं मल्टी स्टेप टेक्स्ट को लिखने के लिए। मल्टी स्टेप टेक्स्ट को लिखने के लिए, मल्टी स्टेप टेक्स्ट को लिखने के लिए कैसे? जैसे अगर हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक, तो हम उसे नंबर डाल के इस तरह से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये कोई टॉपिक है, टॉपिक के नीचे हम 1.1 करके उसका आगे का, जैसा कि हम नोट्स बनाते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट, इसका प्रयोग बुक को कोई बनाने में किया जाता है, ठीक है। कि मान लीजिए कोई भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, ये टॉपिक हो गया, और लिख देते हैं कि ये चैप्टर नंबर 1 से लेके, इंडेक्स में चैप्टर नंबर 1 से लेके पेज नंबर 56 टू 57 तक है। तो ये 56 टू 57 तक जो लिखा जाता है इसे ही टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ठीक है। इसके लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिस तरह से लिख सकते हैं हम। जैसे वन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, मान लीजिए संसद होगी, दूसरे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम राष्ट्रपति से, तो उसमें राष्ट्रपति के बारे में 1.1 लिखकर आगे क्या कंटिन्यू करते हैं। फिर 1.2 के आगे प्रधानमंत्री, 1.3 के आगे, इस तरह से हम अपने टॉपिकों को कंप्लीट करते जाते हैं। एक टेबल फॉर्म में बनता चला जाता है, जिसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं। दूसरा आता है हमारा फुटनोट, फुटनोट, फुटनोट्स। ये क्या है? जैसे कि अगर हम डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं एमएस वर्ड पर, ठीक है, और एमएस वर्ड पर कोई हमने पैराग्राफ लिख लिया, ठीक। पैराग्राफ जैसे कि हम कोई किताब पढ़ते हैं इंग्लिश की या हिंदी की, ठीक, तो उसके नीचे लिखा होता है जस्ट पैराग्राफ के या चैप्टर खत्म होने के साथ ही लिखा होता है कि उसकी वर्ड मीनिंग, ठीक है। पैराग्राफ के जस्ट समाप्त होते ही लिखा होता है उसके वर्ड मीनिंग, खालिस्तान या वर्ड मीनिंग, यानी कि इसके नोट भी पॉइंट जो हमारे समझ में नहीं आते हैं तो हम उन्हें नोट पॉइंट के यानी कि फुट नोट के रूप में लिख देते हैं, जिससे हमारा पैराग्राफ आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक। इसे ही कहते हैं फुट नोट। तो लिख लेते हैं फुट नोट क्या होता है। फुट नोट पेज के बॉटम साइड में लिखा था, बॉटम साइड में, बॉटम साइड में लिखा जाता है, लिखा जाता है। और यह रिपीटेड कंटेंट नहीं होता है, क्योंकि हर चैप्टर पर अलग अलग, हर चैप्टर अलग अलग टाइप का होता है, तो इसीलिए ये रिपीटेड कंटेंट नहीं होता है। जिस चैप्टर के बारे में या जो भी पैराग्राफ होता है उसी के बारे में, उसी की वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट उसके नीचे लिख दिया जाता है। जरूरी नहीं है वर्ड मीनिंग या जो भी हमें
पैराग्राफ में जो भी हमें नोट लिखना है उसके नीचे, पैराग्राफ के जस्ट नीचे फुट नोट के रूप में जो लिख देते हैं। ठीक है, रिपीटेड कंटेंट नहीं होता है, इसे ध्यान रखेंगे, कंटेंट नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फुटनोट किस टैब के अंदर आता है, तो हम रेफरेंस टैब के अंदर आता है फुटनोट। और इसका कार्य क्या होता है, यह बॉटम पैराग्राफ के जस्ट बॉटम साइड में होता है। ठीक है, पैराग्राफ के जस्ट बॉटम साइड में होता है, बॉटम साइड में होता है। ठीक है, ये सब फुटनोट, ये या हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फिर कोई बुक लिख रहे हैं, वहाँ ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर रेफरेंस का प्रयोग बुक में ही किया जाता है। ठीक है, अब तीसरा आ गया हमारा सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी इसका प्रयोग भी ज़्यादातर बुकों के अंदर ही करते हैं। ठीक है, इसमें प्रशंसा पत्र एवं ग्रंथ काव्य, प्रशंसा पत्र एवं ग्रंथ काव्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये रेडीमेड होते हैं, रेडीमेड यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट के रूप में पहले से ही कंप्यूटर में बने होते हैं। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, होते हैं। ठीक है, ये रेडीमेड होते हैं सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। फोर्थ आता है हमारा कैप्शन। कैप्शन को ध्यान से समझना। फिगर या चित्र, फिगर या चित्र के नीचे टेक्स्ट लिखा जाता है। कैप्शन का मतलब क्या होता है, फिगर या चित्र के नीचे, चित्र या पिक्चर के नीचे टेक्स्ट कर लिखा जाता है। कैप्शन किसे कहते हैं, मान लीजिए किसी ने हमें व्हाट्सएप पर एक इमेज सेंड की, मान लीजिए गुड मॉर्निंग सेंड की। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसी गुड मॉर्निंग को स्वाइप करके रिपीट कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो वही पिक्चर हम दोबारा उसी को सेंड कर देते हैं। तो जो ये लिखते हैं ना, पिक्चर के बाद में टेक्स्ट जो लिखा जाता है, इसे ही कैप्शन कहते हैं। करते भी हो आप। जैसे मान लीजिए दीपावली या होली की शुभकामनाएं देनी है किसी को, तो उन्होंने कोई हमारे पास एक ग्रीटिंग्स भेजा और हैप्पी होली भेजा, तो हमने क्या करा कि हमने हैप्पी होली पे लिख दिया सेम टू यू। ठीक है, इसी को हम कैप्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट पर हमने कोई पिक्चर पर लिख दिया कैप्शन के बारे में, हैप्पी होली या कोई भी। ठीक है, कंप्यूटर में इसे कैप्शन करना कहते हैं। लास्ट आता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स से तो आप भली भांति परिचित होंगे। इंडेक्स का मतलब हुआ था किसी बुक में सभी चैप्टर की सूची बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसे बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूं कि जैसे हमने कोई बुक बनाई, ठीक, और बुक का फ्रंट पेज है। ठीक, उसके नीचे हमने इंडेक्स बना दी, जैसे 1 2 3, ये हमने इंडेक्स तैयार कर दी। उसके बाद सिटेशन एंड टेबल ऑफ कंटेंट डालेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट, मान लीजिए टॉपिक पार्लियामेंट डाल दिया हमने। ठीक, ये 1 से स्टार्ट होता है और नीचे
5 से 10 तक, फर्स्ट टॉपिक जो है वो पेज नंबर 5 से 10 तक है। ठीक, इसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। तो बुक इस तरह से तैयार होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। मान लीजिए कोई बुक है, ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक, ये इसका फर्स्ट पेज है बुक का। ठीक, फर्स्ट पेज के नीचे ये सूची आ जाती है, इसकी इंडेक्स देखो, इंडेक्स आ गई। टॉपिक हमारा आ गया विविधता को समझना। ठीक, फर्स्ट टॉपिक ये है, 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट में जो 2 से 5 तक है टेबल ऑफ कंटेंट हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, 2 से 5 तक होगा, और ये इंडेक्स जो है हमारी, इसमें हम टॉपिक नाम रखते हैं। तो हमारा रेफरेंस सब मेन्यू समाप्त हो जाता है, और अब हम मेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब मेन्यू है हमारा मेलिंग, तो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। मेलिंग, मेलिंग एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड के अंदर एक एमएस आउटलुक होता है, एमएस आउटलुक होता है। एमएस आउटलुक को ईमेल्स क्लाइंट एप्लीकेशन भी कहते हैं, ईमेल्स क्लाइंट एप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात है कि मेलिंग को डाटा सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, मेलिंग से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेलिंग क्या होता है। मेलिंग के अंदर एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का एक एप्लीकेशन एमएस आउटलुक है, जो ईमेल्स क्लाइंट एप्लीकेशन भी कहते हैं, और मेलिंग को डाटा सोर्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मेलिंग सब मेन्यू को पढ़ते हैं। मेलिंग सब मेन्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक, सबसे पहले क्रिएट, 2 स्टार्ट मेल मर्ज जस्ट लाइक 3 स्टार्ट मेल मर्ज। उसके बाद आता है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, और 4th है प्रीव्यू रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, मेलिंग के अंदर ये ऑप्शन होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पेज पर तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा क्रिएट के अंदर 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है एनवेलप और दूसरा आता है लेबल। ठीक, एनवेलप को लिफाफा भी कहते हैं, हिंदी में लिफाफा, और लेबल जस्ट लाइक एक प्रकार की चिट होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हमें किसी को एक साथ एनवलप या ग्रीटिंग्स भेजने हैं, ठीक, मान लीजिए 10 बंदे को हमें एक साथ एनवलप भेजने हैं या इनविटेशन देना है, तो हम एनवलप का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, लेबल में जाकर अपने अनुसार भी हम एक प्रकार की चिट, जैसे कि आपने देखा होगा, एक कॉपी के ऊपर लगा देते हैं जिसमें नाम, सब्जेक्ट, स्कूल का नाम, इस तरह से, ये एक प्रकार का लेबल होता है। ठीक, उसके द्वारा भी हम इनवाइट कर सकते हैं। ठीक, या अपने द्वारा हम ग्रीटिंग्स यानी कि एनवलप में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन आता है हमारा स्टार्ट मेल मर्ज। डीआरडीओ के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज बहुत पूछा जाता है मेलिंग पे। ठीक है, अब इसमें हम इसके अंदर हमारे एक तो आता है स्टार्ट मेल मर्ज
मेल मर्ज, और सेकंड ऑप्शन होता है हमारा सिलेक्ट रिसिपिएंट, रेसिपिएंट, ठीक है। एक होता है स्टार्ट मेल मर्ज और एक होता है हमारा स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर बहुत सारे लेटर होते हैं, ईमेल मैसेज होते हैं, एनवलप होते हैं, ये पहले से ही रेडीमेड होते हैं जो बने हुए होते हैं। उसके अंदर लेबल्स भी होते हैं, चेंज कर सकते हैं हम लेबलों को, लेटर ऐड कर सकते हैं, ईमेल मैसेज एनवलप ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी, और ये हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट भी होता है, ठीक है। तो इनको हम स्टार्ट मेल मर्ज में अटैच कर सकते हैं, अटैचमेंट या अटैच कर सकते हैं स्टार्ट मेल मर्ज के अंतर्गत, ठीक। और सिलेक्ट रेसिपिएंट में, इसमें हम सूची होती है हमारे पास जिनको हमें मेल मर्ज भेजना है, ठीक है। सूची होती है प्राप्तकर्ता की सूची, जिनको हम भेज रहे हैं वो उनकी सूची होती है सिलेक्ट रेसिपिएंट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, राइट एंड इंसर्ट फील्ड के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक होता है एड्रेस बुक, सेकंड ऑप्शन होता है ग्रीटिंग्स लाइन। ग्रीटिंग लाइन्स को टेम्पलेट भी कहते हैं, टेम्पलेट। ये पहले से ही बने होते हैं कंप्यूटर के अंदर। एड्रेस बुक और ग्रीटिंग लाइन्स से टेम्पलेट पहले से ही बने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए एक कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट में हमें ग्रीटिंग्स ऐड करनी है। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है जैसे डियर या गुड मॉर्निंग, जैसा भी हम ये ऐड करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली हमारी टेम्पलेट ग्रीटिंग लाइन्स के अंदर लिखे होते हैं, ठीक है। और एड्रेस बुक के अंतर्गत, एड्रेस बुक में हम जिस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं उनके एड्रेस लिखे होते हैं, एड्रेस लिखे जाते हैं, ठीक है, एड्रेस लिखे जाते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट का मतलब होता है जो हमने अभी तक, जो भी हमने अभी तक बनाया है उसको देखना, यानी कि सबमिट करने या पीडीएफ या फिर प्रिंट करने से पहले हम जो भी हमारा डॉक्यूमेंट अब तक तैयार हुआ है हम उसको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेलिंग के अंतर्गत ये ही ऑप्शन होते हैं जो मैंने आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिए गए हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट में एनवलप और लेबल होता है। एनवलप एक लिफाफा की तरह होता है, जैसे हम लिफाफा का मतलब जैसे हम ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं ना, तो उस पर जो एक लिफाफा होता है इस तरह का बना होता है, जैसे एक में फ्रॉम टू, इस तरह से एड्रेस लिखे होते हैं, ठीक। ऐसे ही लेबल चिट के रूप में भेजना चाहते हैं अगर हम किसी को इनविटेशन, तो हम लेबल के रूप में भेज सकते हैं। फिर आता है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज के अंतर्गत दो ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज और एक आएगा सिलेक्ट रिसिपिएंट। स्टार्ट मेल मर्ज में हम अटैचमेंट कर सकते हैं लेटर का, ईमेल मैसेज का, एनवलप का, लेबल का और डायरेक्टरी का या वो डॉक्यूमेंट का, ठीक। उसके बाद सिलेक्ट रेसिपिएंट आता है, जो हमारा मैसेज प्राप्त करेंगे या हम जिनको भेजना चाहते हैं, तो इसमें हम सूची बनाते हैं उनकी, ठीक है। सिलेक्ट रेसिपिएंट के अंतर्गत
सूची बना ली। अब हम राइट एंड इंसर्ट फील्ड, अब हम अपनी मेल को लिखेंगे। ठीक है, लिखने के लिए इसके अंतर्गत दो आएंगे, एड्रेस बुक और एक ग्रीटिंग लाइंस। तो उनको अगर हम ग्रीटिंग लाइंस, जैसे कि हम उन्हें गुड मॉर्निंग भेजना चाह रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग में जो लिखते हैं गुड मॉर्निंग या फिर डियर फ्रेंड्स, इस तरह से लिखना चाहते हैं, तो हम इसमें से ये पहले से ही बने होते हैं कंप्यूटर में। एड्रेस बुक के अंतर्गत उन व्यक्तियों के नाम लिख, उनकी व्यक्तियों की सूची बनी होती है एड्रेस की, बिल्कुल नाम एड्रेस होता है। ठीक, इसमें एड्रेस बुक में लिखते हैं। उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट, प्रीव्यू रिजल्ट में हमने अभी तक जितना भी मेल तैयार किया है तो उसको हम स्टार्टिंग से देख सकते हैं। जो भी हमने अभी तक बनाया है उसको देखने के लिए प्रीव्यू रिजल्ट करते हैं एक बार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अब हम आगे के टैबों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।